नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी सैलून बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एम्प्लॉय मास्टर या स्टाफ मास्टर किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? मास्टर में आपको ऑप्शन दिखेगा एंटिटी मास्टर। एंटिटी मास्टर में फिर आपने क्लिक करना है क्रिएट एम्प्लॉय। क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा। अब आप जो फॉर्म में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? 3 टैब बनी हुई है, एक डिपार्टमेंट, एक डेजिग्नेशन एंड एक एम्प्लॉय। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक एडमिन डिपार्टमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि जो पूरे स्टोर को मैनेज करेगा। एक होता है कैश काउंटर डिपार्टमेंट, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट या कैशियर या ऑपरेटर काम करते हैं, उसे कैश काउंटर। फिर जेंट्स सेक्शन, यानी कि वो एम्प्लॉय जो सिर्फ जेंट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट है। फिर एक लेडीज़ सेक्शन कि जो लेडीज सेक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ काम कर रहे हैं। कहीं कहीं क्या होता है, यूनिसेक्स होता है, यानी कि जो दोनों जगह काम कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट होता है। तो आप यहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं, यूनिसेक्स। ठीक है, इस तरह से आप डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। फिर आता है डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में क्या होता है? रिसेप्शनिस्ट होंगे, कैश काउंटर बैठने वाले ऑपरेटर होंगे, कैशियर होंगे, मैनेजर होंगे, अकाउंटेंट होंगे, हेयर ड्रेसर होंगे, ब्यूटिशियन होंगी, नेल आर्टिस्ट होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, मेड होंगी, पियोन होंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होता है, तो वो डेजिग्नेशन यानी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैशियर है, सेल्स पर्सन है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, स्टोर कीपर है। तो इस तरह से हम एक और डेजिग्नेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हेयर ड्रेसर। ठीक है, अगर और बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे ब्यूटिशियन। ठीक है, इस तरह से आप बनाते जाएंगे, नेल आर्टिस्ट। तो ये डाइजेशन हो गया। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉय टैब में, फाइनल वर्क। एम्प्लॉय टैब में क्या है? एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, फिलअप नहीं करना है। फिर आता है एम्प्लॉय टाइप। एम्प्लॉय टाइप हो सकता है वो एडॉक हो, अप्रेंटिस हो, परमानेंट हो, डेली बेस हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेनी हो, टेम्परेरी हो, सीजनल हो। तो उस तरह से आप एम्प्लॉय का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो टेम्परेरी होगा वो टेम्परेरी सेलेक्ट करेंगे, जो परमानेंट है वो परमानेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो डेली बेस है वो डेली बेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम परमानेंट लेते हैं। फिर एम्प्लॉय का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला राहुल। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट क्या होगा? जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले डिपार्टमेंट आते हैं कि वो लेडीज सेक्शन में है, जेंट्स सेक्शन में है, एडमिन में है, कैश काउंटर में है, या यूनिसेक्स है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं, जेंट्स सेक्शन। उसके बाद डेजिग्नेशन आता है कि वो क्या है, हेयर ड्रेसर है, ब्यूटिशियन है, नेल आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, मेड है, पियोन है, कैशियर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है। जिस तरह से आप उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो डेजिग्नेशन वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं हेयर ड्रेसर। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। एड्रेस जो भी होगा एड्रेस दे सकते हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप करेंगे, अदरवाइज आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। वर्किंग आवर लेना ज़रूरी तब है जब आप उस एम्प्लॉय की, या जो आप सैलून में एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर लगाना चाहते हैं, मतलब अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप वर्किंग आवर डालेंगे। तो अटेंडेंस के बिहाफ पे जो भी अटेंडेंस आपने एंट्री की होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वर्किंग आवर का एक फॉर्मेट है। अगर जैसे वर्किंग आवर्स 8 आवर्स 30 मिनट का है तो उसको आप इस तरह से टाइप करेंगे। अगर वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का है तो आप इस तरह से टाइप करेंगे। तो ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। फिर सैलरी, आप उनको जो सैलरी पेड कर रहे हैं, मंथली सैलरी, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब सैलरी टाइप क्या वेरिएशन में या फिक्स्ड है, यानी कि अगर मान लीजिए आप अटेंडेंस का प्रोविज़न सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो मान लीजिए अगर उनकी सैलरी वेरिएशन में है, वेरिएशन मीन्स अगर वो 1 सेकंड काम करेंगे या 1 मिनट काम करेंगे तो उनको उतना ही अमाउंट उस दिन का मिलेगा। और फिक्स का मतलब होता है अगर वो 1 मिनट भी काम करते हैं, चाहे पूरे दिन काम करते हैं या 10 घंटे भी काम करते हैं, तो उनको उतनी सैलरी पर डे के हिसाब से मिलेगी जो उनकी मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग आएगी।
तो वो फिक्स्ड के लिए है और वेरिएशन के लिए जैसा आप चाहें वैसा आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनकी ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहें तो ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं। जो भी लीव डे होगा वो लीव डे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लीव नहीं है तो नो लीव सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो भी लीव होगी डे होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका अगर आईडी नंबर आप लेना चाहते हैं तो आईडी नंबर के यहाँ पे एंट्री कर देंगे। स्टेटस एक्टिव कर देंगे। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं कि किस डेट से उनकी ज्वाइनिंग हुई है। जॉब में कमीशन देना चाहते हैं कि जब वो जॉब सर्विस का बिल क्रिएट कर रहे हो तो उनको कितने % का इंसेंटिव मिले, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। बस आपने यहाँ पे परसेंटेज में वो डालना है कि कितने % मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आप 5% देते हैं, 3% देते हैं, 4% देते हैं, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। आप यहाँ 5% देते हैं। फिर अगर यही स्टाफ यानी राहुल नाम का जो पर्सन है वो प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो प्रोडक्ट सेल करने पे उनको आप कितना इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि जब वो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनको इतना इंसेंटिव मिलेगा, जब वो जॉब सर्विस का कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो उनको इतने % का कम इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद अगर आप उनकी फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, उनकी आईडी कैप्चर करना चाहते हैं उनकी आईडी कैप्चर कर सकते हैं, उसके आप इसे सेव कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से एम्प्लॉय का मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।